नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं एसपी चौहान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में वैकेंसी निकली हुई है। तो बहुत से साथियों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, क्या ये सभी जो स्कूल्स हैं जो इनमें भर्ती हो रही है, इनमें भर्ती होने वाले कार्मिक या कर्मचारी प्राइवेट होते हैं या ये एक सरकारी स्कीम है? इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर CCEA ने 50% से ज़्यादा जनजातीय आबादी और 20,000 जनजातीय जनसंख्या वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने का सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। अब इसके बारे में ये वो चीज़ें हैं जो इन पे खर्च हुआ है। जैसे पिछले 2 सत्र में 2242 करोड़ रुपए की वित्तीय लागत की मंजूरी इनको दी गई है और EMRS के संचालन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत नवोदय विद्यालय समिति के समान एक स्वायत्त संस्था होगी। पहले से स्वीकृत EMRS में प्रति स्कूल 5 करोड़ रुपए तक की अधिकतम राशि की लागत के आधार पर आवश्यकता के अनुसार सुधार कार्य किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 163 जनजातीय बहुल जिलों में प्रति 5 करोड़ रुपए लागत वाली खेल सुविधाएं स्थापित की जाएगी। इसमें से प्रत्येक का निर्माण 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। और अपने इस वैकेंसी की बात करें तो इस वैकेंसी के अंदर और EMRS की जो स्कूल है वो देखो, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत 1998 से हुई है और इस तरह के प्रथम स्कूल का शुभारंभ वर्ष 2000 में महाराष्ट्र में हुआ था। इसके संबंध में और भी जानकारी है, लेकिन अपने बात करते हैं मुख्य रूप से भी ये जो भर्ती है एकलव्य स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 TGT PGT प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, तो ये 3479 पदों पर निकली है और इसके लिए आवेदन करने के लिए सीटों की जो संख्या वो 17 राज्यों के अंदर है और जिसमें आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 1944 पद है, PGT के लिए 1244 पद हैं और प्रिंसिपल के 175 और वाइस प्रिंसिपल के 116 पद हैं। 1 अप्रैल से आवेदन शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। योग्य पद अलग अलग राज्यों में देखें तो आंध्र प्रदेश में 117, छत्तीसगढ़ में 514, गुजरात में 161, हिमाचल में 8, झारखंड में 208, जम्मू कश्मीर 14, मध्य प्रदेश 1279, महाराष्ट्र 216, मणिपुर 14 40 पद, मिजोरम 10, उड़ीसा 144, राजस्थान 316, सिक्किम 44, तेलंगाना 262, त्रिपुरा 58, उत्तर प्रदेश 79 और उत्तराखंड में 9 पद हैं। और इसका जो चयन है वो कंप्यूटर आधारित टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। सिर्फ TGT के अंदर इंटरव्यू नहीं है। परीक्षा मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो लगभग 80 पेज की PDF है। वो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सी सामान्य जानकारी हैं जिन पे अपने चर्चा करते हैं। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये डिटेल नोटिफिकेशन जो इन्होंने जारी किया है वो है। इसके अंदर आपको मैं जो मेन चीज़ें हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। भी फीस कितनी है, फॉर्म के बारे में अपनों ने चर्चा कर ली है। तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 फीस रखी गई है। PGT और TGT के लिए 1500 रुपये फीस है और TGT के लिए आपको CTET या STET क्लियर होना चाहिए आपका। और जो क्वेश्चन हैं वो इसमें कितने आएंगे उस पर अपने चर्चा करेंगे। उससे पहले जो टाइम पीरियड है वो 3 घंटे का है, यानी 180 मिनट का। 2 शिफ्टों में पेपर होंगे, 9 बजे से 12 बजे और 3 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में। आप इस वेबसाइट जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है इस पे जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिलेबस है उस पर अपनी चर्चा करते हैं भी कौन से पद के लिए और पे मैट्रिक्स
अगर अपने तनख्वाह की बात करें, मानदेय की बात करें, तो प्रिंसिपल के लिए 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये, वाइस प्रिंसिपल में 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये, पीजीटी के लिए 47,600 से लेकर 1,51,100 और टीजीटी के लिए 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये अपनों ने। और इंटरव्यू सिर्फ टीजीटी के अंदर नहीं है, पीजीटी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के अंदर आपका इंटरव्यू होगा। प्रिंसिपल में जो सिलेबस है वो जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 10, जनरल नॉलेज करंट अफेयर के 10, लॉजिकल रीजनिंग के 10, कंप्यूटर लिटरेंसी के 10, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट के 10, एकेडमिक के 30 और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के 70 क्वेश्चन आएंगे। और यही सेम सिलेबस वाइस प्रिंसिपल का है, इसमें भी 160 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 है, अर्थात क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन के मार्किंग काट ली जाएगी, अर्थात 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। पीजीटी में जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 10 और एनालिटिक एबिलिटी के 15 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 और कंप्यूटर लिटरेंसी के 5 नंबर। इसके साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी के 20 और सब्जेक्ट नॉलेज के 80। इस प्रकार 160 क्वेश्चन आएंगे 160 नंबर के, और यही सेम टू सेम आपका टीजीटी के अंदर होगा और वो भी 180 नंबर का। इसमें आपका इंटरव्यू नहीं है। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन। अगर इस नोटिफिकेशन को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सत्यम 2.0 को टेलीग्राम पे सर्च करें, ज्वाइन करें, आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।